नमस्कार, जय माता दी, जय महालक्ष्मी। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन डॉक्टर वाय राखी। और सालों साल से आप मुझसे धनवर्षा पोटली मंगाते हैं। ये एक ऐसी चमत्कारी पोटली है जो लोग हमारे साथ अभी नए जुड़े, हमारे परिवार का हिस्सा, मैं उन्हें बता दूं, इसे धनतेरस वाले दिन आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में, गल्ले में, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में या अपने मंदिर में घर के रखना होता है। ऐसा नहीं है कि इस पोटली को रखने के बाद धन की बारिश होने लगती है और आप हाथ पर हाथ धरकर घर पर बैठ जाइए, बाकी सब कुछ तो ये पोटली कर लेगी। अगर ऐसा होता तो ये पोटली अपने हाथों से बनाकर पूरे देश में मैं बांट देती। ये पोटली लक्ष्मी का साक्षात रूप है। ये तो जब आपके घर में जाएगी, आपको मिलेगी, आपके हाथ में आएगी, वो वाइब्रेशन से आप महसूस करेंगे। आपकी अपनी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन आपको अपने घर में लक इनहैंस बढ़ाना है और आपको पैसा बहुत चाहिए, आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन 99 पर आके आपके काम रुक जाते हैं, कुछ भी ऐसा है तो आपको ये धनवर्षा पोटली ज़रूर मंगानी चाहिए। अगर आपको ये धनवर्षा पोटली चाहिए तो पूजा, अनु और आरती को कॉल करें हमारे ऑफिस के नंबरों पर और तुरंत आप अपनी पोटली बुक कराएं। लेकिन जब भी आप पोटली की पेमेंट करें, पहले वीडियो कॉल कर ऑफिस, जो मेरे पीछे आपको ऑफिस दिखाई दे रहा है, ये ऑफिस या मुझे ज़रूर देखें। जब तक आप ऐसा ना करें, जब तक कहीं पर भी पेमेंट ना करें, ताकि आपकी कीमती कमाई कहीं फंस ना जाए। नंबर 1। नंबर 2, हमारे ऑफिस से कभी आपको कॉल नहीं आता, हम सीधा आपसे वीडियो के थ्रू बात करते हैं। ये पोटली रखनी कैसे है, कब रखनी है, कहाँ रखनी है, इसके लिए भी आपके पास डायरेक्टली मेरी एक वीडियो पहुँचेगी। इस तारीख पर रखिएगा, इस समय रखिएगा और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपको ये चमत्कारी पोटली चाहिए तो तुरंत हमें कॉल करें। जय माता दी। नमस्कार, जय माता दी। वो क्या कहते हैं, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी है, भक्तों की हो रही जय जयकार भवानी है, तेरी हो रही जय जयकार भवानी है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। भाई सब मुझसे कहते हैं हमारी माँ ने तो कभी व्रत रखे ही नहीं, हमारे यहाँ नवरात्रे पूजे ही नहीं जाते, हमारे यहाँ नवरात्रों में किसी की मृत्यु हो गई थी, मुझसे भूखा नहीं रहा जाता, मैं तो सुबह उठकर ही मेडिसिन लेना शुरू कर देता हूँ या कर देती हूँ और मुझे समझ में नहीं आता। मेरी श्रद्धा तो साईं बाबा में ज्यादा है। लेकिन क्या कोई भी एक ऐसा उपाय आप मुझे बता सकते हैं डॉक्टर वाय राखी, जो मैं सिर्फ और सिर्फ नवरात्रों में कर लूं और मेरी तमाम इच्छाएं पूर्ण हो जाए? तो मैंने बहुत विचार किया, मैंने बोला बात सही है भाई, श्रद्धा की बात होती है, किसी को भोले पर विश्वास होता है, किसी को साईं पर होता है, तो कोई गणपति का भक्त होता है, तो कोई माता रानी का भक्त होता है। लेकिन अगर आपकी भक्ति अलग है और कुछ डिफरेंट है तो मैं आपको बताऊंगी कि आप ऐसे में क्या कर सकते हैं। समझे आप? अब मैं आपको बताऊंगी 9 दिन के 9 उपाय। लेकिन इन उपायों को शुरू करने से पहले यहां पर आपको कुछ नियम बताना जरूरी है। मैं जो आपको उपाय बताने जा रही हूं, चाहे तो आप इसे 9 दिन में मात्र एक बार कीजिए, चाहे इसे आप 9 दिन लगातार कीजिए, चाहे आप इसे हर महीने की अष्टमी पर कीजिए, पर इन उपायों को करने से आपको बहुत सारे लाभ होंगे। लेकिन अगर आप मुझसे कहें कि इसका नियम क्या है, तो आपको ये उपाय एक ही मंदिर में करना है, एक ही टाइम पर करना है, 9 दिन तक लगातार करना है या एक बार करना है, दैट्स योर चॉइस। कोई भी उपाय करें उसे कभी बिना धन के ना करें। जो भी चीजें मैं आपको भगवान को समर्पण करने को कह रही हूं, उसमें चाहे आप 2 रुपए का सिक्का डालें, चाहे 1 रुपए का सिक्का डालें, पर उसमें पैसे जरूर इन्वॉल्व करें। बिना पैसे इन्वॉल्व करे ये चीजें नहीं हो सकती। ठीक है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात कि आप इस विषय में किसी से बात नहीं करेंगे। अगर आप अपने उपायों को किसी से जग जाया करते हैं, उसका जिक्र करते हैं कि अरे मैं तो ये उपाय कर रहा हूं, मैं तो ये उपाय कर रहा हूं, तो फिर उस उपाय का आपको फल नहीं मिलता। जब तक आप इस उपाय में कामयाब नहीं होते, इसे लगातार 9 दिन में कीजिए। यकीन मानिए 9 दिन में कामयाबी आपको मिलेगी। माता के नवरात्रों में इस दिवाली पर आपको कामयाबी मिलेगी। और अगर आपको कामयाबी नहीं मिलती तो इस उपाय को किसी भी शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर दोहराया भी जा सकता है। मान लीजिए आपने एक मन्नत मांगी और वो पूरी हो गई और आपको अब इच्छा है कि आप और मन्नत मांगे और इच्छा आपकी पूर्ण हो, तो पहले भगवान का धन्यवाद करें, फिर इसी चीज को किसी भी शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर भी कर सकते हैं। अब उपाय भी 9 है और 9 ही समस्या है जीवन के अंदर। और माता की कन्या भी हम 9 पूजा करते हैं, माँ की हम जो है पूजा भी 9 दिन करते हैं और 9 ग्रह भी होते हैं। ठीक है।
तो जिंदगी के अंदर 9 नंबर मंगल का नंबर होता है और मंगल मूर्ति कहा जाता है मंगल ही मंगल जीवन में हो रहा है, कल्याण ही कल्याण जीवन में हो रहा है, मंगल विवाह हो रहा है, मंगल सूत्र है, यहां भी मंगल 9 नंबर से जुड़ा हुआ है, तो कोई कारण तो जरूर होगा। दिस इज एक्चुअली वेरी गुड। आपको करना क्या है, अगर आपका विवाह नहीं हो रहा तो, अगर आपके विवाह में प्रॉब्लम आ रही है तो, अगर आपका विवाह टूट रहा है तो, अगर आपके विवाह में आपके पति का या आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है तो, आपके पति को नौकरी नहीं मिल रही है तो, अगर विवाह से जुड़ी कोई भी समस्या है तो, अगर पति आपकी बात ना सुनकर सासू मां की बात ज्यादा सुनते हैं तो आपको करना क्या है, आप 9 दिन तक हल्दी की 9 गांठ लेंगे और हल्दी की गांठ एकदम साफ सुथरी बढ़िया, एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं, अलग अलग 9 गांठ होनी चाहिए। और उन सारी हल्दी की गांठों पर आप हर रोज हल्दी की गांठ पर लाल रंग का कुमकुम तिलक लगाएंगे। और पान का पत्ता मां को बेहद पसंद है और बुध पान के पत्ते से जुड़ा हुआ होता है, पान का पत्ता बुध से जुड़ा हुआ होता है। आप इन सब हल्दी की गांठों पर जब एक लाल रंग की बिंदी लगाएंगे, कुमकुम लगाएंगे, उसके बाद इन्हें आप पान के पत्ते पर रख देंगे, इसके ऊपर रखेंगे 10 का नोट और अपने मन की समस्या या परेशानी को बोलते हुए इसे सामाजिक तौर पर जो मंदिर बना हुआ है उसमें आप रख कर आएंगे। अगर आप इंटरनेशनल तौर पर विदेश में आपको पान का पत्ता नहीं मिलता तो आप पान के पत्ते की एक फोटो इंटरनेट से प्रिंट आउट से निकाल लीजिए। अगर आप मंदिर जाकर इसे नहीं रख सकते तो आप इसे किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे रख देंगे, लेकिन ये उपाय आप अपने घर के मंदिर में नहीं कर सकते। क्लियर है। दूसरा, यश। मैं लाइफ में मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, लेकिन मेरा नाम नहीं है, लोग मेरी तारीफ नहीं करते, मुझे अपयश मिलता है, कुछ कुछ दिनों बाद मेरी बदनामी होती है, लोग मुझे हल्के में लेते हैं, लोग मेरी इंसल्ट करते हैं, मैं लाइफ में उतना सक्सेस तो पा रहा हूं पर मेरा नाम नहीं हो रहा। हर कोई चाहता है ना कि अगर वो अपना नाम गूगल पे सर्च करे तो उसका नाम गूगल को भी पता होना चाहिए। अगर आपका नाम गूगल को पता है तो आप सच में सेलिब्रिटी हैं। अगर गूगल को आपका नाम पता है तो आप सच में कुछ है, क्योंकि गूगल को हर किसी का नाम नहीं पता है। आप रमेश कुमार, महेश कुमार, सुरेश कुमार डालो, गूगल को नहीं पता है। आपको गूगल तक पहुंचना है तो कामयाबी पानी है तो पहले तो मेहनत करनी होगी। और यश प्राप्त करने के लिए इस नवरात्रों में मैं ऐसा क्या कर सकता हूं, तो अगर दुनिया में मशहूर होना है तो 9 दिन तक अलग अलग इत्र मां के मंदिर में जाकर मां को अर्पण करें। ये उपाय आप अपने घर में भी कर सकते हैं। जो आपके घर में माता की मूर्ति है, 9 दिन तक अलग अलग फ्रेग्रेंस के, अलग अलग खुशबू के इत्र मां पर अर्पण करें। प्लस मैं आपसे कहूंगी 9 दिन तक अलग अलग इत्र पानी में डालकर भी आप जरूर नहाएं। अब देखिए, जो भवानी दुर्गे मंदिर में बैठी होती है वो हमसे बहुत दूर होती है। आपके मन में होगा राखी जी हम तो दुर्गा माँ तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, पंडित जी छूने ही नहीं देते, माता रानी बहुत दूर है, हम माँ को इत्र कैसे अर्पण करें। तो मैं आपको बता दूं, जो नव दुर्गा की हम पूजा करते हैं वो सब की सब नव दुर्गा मात्र एक हैं, माँ गौरा यानी कि पार्वती माँ। और शिव परिवार के पास पहुंचने में असमर्थ हम में से कोई भी नहीं है। तो अगर आप शिव परिवार में जाकर माँ पार्वती को 9 दिन तक 9 इत्र की एक एक बॉटल खोली, छिड़की और बोला पूरी दुनिया में मेरी खुशबू फैल जाए, पूरी दुनिया में मेरा यश हो जाए, पूरी दुनिया मुझे मेरे नाम से जाने, और गूगल पे जब कोई सर्च करे तो मेरा नाम और मेरी फोटो आए। आप ऐसी कामना कर कर ये उपाय करें। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल स्तर पर हैं, विदेश में हैं, तो क्या करें, अपने घर में ही जो माता रानी आपने बिठा रखी है, ऐसे में आप माता रानी को ही रोज एक इत्र की बोतल छिड़क सकते हैं और अलग अलग इत्र की बोतल से आप स्नान कर सकते हैं। अगर आपकी पैसा पाने की इच्छा है, जब भी आप माँ को इत्र अर्पण करेंगे उसमें 10 रुपए का नोट या 1 रुपए का सिक्का या 100 रुपए का या 500, वो आपकी इच्छा, आपकी जेब पॉकेट अफोर्ड पर है। मैंने ये आपको पहले ही बता दिया कि आपको वो जरूर अर्पण करना है। पैसा पाने की अगर आपकी इच्छा है तो क्या करें, 9 दिन तक लगातार गन्ने का रस में शहद, 1 गिलास गन्ने का रस लिया, उसमें शहद मिलाकर माँ गौरा के मंदिर में, शंकर भगवान के मंदिर में, पार्वती के मंदिर में अपने धन प्राप्ति की इच्छा को बोलते हुए शिवलिंग पर और पार्वती माँ दोनों पर अर्पण कर कर आइए। इससे आपको बहुत लाभ होगा। और अगर आप फॉरेन से हैं तो ये उपाय आप घर में नहीं कर सकते। अगर पारे के शिवलिंग आपने घर में रख रखे हैं तो उन्हें गन्ने का रस अर्पण कर सकते हैं। बच्चा नहीं हो रहा तो क्या करें, 9 दिन तक लगातार माँ पार्वती के पास शिव परिवार के अंदर कार्तिकेय जी बैठे होते हैं, उन्हें 9 दिन तक एक खिलौना, अलग अलग खिलौने अर्पण कर कर आइए, आपको संतान प्राप्ति होगी। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी में कोई परेशानी है, इंक्रीमेंट है, प्रमोशन है, या आप नौकरी बदलना चाहते हैं, तो आपको क्या चाहिए, आप नौकरी सरकारी पाना चाहते हैं तो 9 दिन तक एक ही चांदी का
सिक्का रोज लेकर उसे दूध से धोएं, माँ गौरा के सामने रखकर धोएं और वो दूध शिवलिंग पर चढ़ा दें और सिक्के को लौट कर अपने घर वापस लेकर आ जाएं। फिर अगले दिन मंदिर जाएं, फिर आप एक कटोरी में आप सिक्का रखें, उस चांदी के सिक्के पे लक्ष्मी गणेश बने हो, उस चांदी का सिक्का हो, प्लेन हो, चकोर हो, उस पर आप कच्चा दूध अर्पण करें, फिर उस कच्चे दूध को शिवलिंग पे अर्पण कर दें और फिर उस सिक्के को धोकर अपने घर ले आए। और जब भी आप किसी नौकरी, काम या प्रमोशन, इंक्रीमेंट या आप किसी भी तरह की मन में जो इच्छा है वो धारण करके 9 दिन बाद इस सिक्के को अपने पर्स में रख ले, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। वीजा या पीआर अगर आपको चाहिए या विदेश जाके सेटल होना चाहते हैं तो माता रानी के मंदिर में 9 दिन तक लगातार आपको एक झंडा लगाना है, आप विदेश जाके सेटल हो सकते हैं। 7वां उपाय, झगड़ा हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा, पड़ोसी से, सास से, पति से, बहन से, भाई से, रिश्तेदार से, बच्चों से, तो आपको क्या करना है, 9 दिन तक लगातार मां गौरा के चरणों में तेज पत्ता अर्पण कर आना है और उस पर कपूर रखना है। फिर वो तेज पत्ता अपने घर वापस लाना है और 5 मिनट वहां बैठ जाइए और बोलिए मां मेरे घर का कलेश खत्म हो गया। फिर उस तेज पत्ते पे घर लाके कपूर जला के पूरे घर में तेज पत्ते का धुआं शाम को देना है। अब आपका सवाल होगा राखी जी क्या हम ये सारे उपाय रोज कर सकते हैं? अगर ये सारी समस्याएं आपकी हैं तो आप ये सारे उपाय कर सकते हैं। अगर आपकी 2 समस्याएं हैं तो 2 उपाय कर सकते हैं। बच्चे अगर आपकी बात नहीं सुनते, हर रोज बच्चों को अपने साथ मंदिर लेकर जाएं और मंदिर जाकर बच्चों से रोज मंदिर में झाड़ू लगवाएं ताकि उनकी नकारात्मकता दूर हो और नेगेटिविटी दूर होकर वो पॉजिटिव सोचें। अगर बच्चे आपके साथ मंदिर जाके झाड़ू नहीं लगाते, ऐसी कंडीशन में आप भी मंदिर जाके झाड़ू लगा सकते हैं। हादसे से बचना है क्योंकि ये साल हादसों का साल है। सडन आदमी जिंदा था, कल उसकी आवाज सुनी, आज उसकी मौत हो गई। ऐसी कोई भी खबरें अगर आपको आती हैं और आप चाहते हैं कि हमारे परिवार के साथ कोई भी दुर्घटना ना हो तो 9 दिन 9 अखरोट रोज माता गौरा के मंदिर में रखकर आने हैं। अखरोट टूटे हुए नहीं होने चाहिए और ये अखरोट आपको माता रानी के चरणों में या गौरा मां के चरणों में मंदिर में रखकर आने। अपने घर के मंदिर में आप इस उपाय को नहीं कर सकते। सावधानी, अगर आप विदेश रहते हैं और घर के आसपास मंदिर नहीं है, आप घर के बाहर नहीं जा सकते, तो किसी भी कारण से आप ये सारे उपाय किसी पेड़ के नीचे कर सकते हैं। मैंने आपको 9 दिन के 9 उपाय बताए हैं जो नवरात्रों में कर सकते हैं। 9 समस्याएं अगर आपकी हैं और अगर आप में से कोई मुझसे पूछना चाहता है कि क्या ये सारे उपाय हम अपने सारे उपाय हम कर सकते हैं, तो जवाब है ये। इन सारे उपाय को अगर आप 9 दिन में मात्र एक बार भी कर दोगे तो 50% आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना आप लोगों का रखिए खास ख्याल। जय माता। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस में बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।